मम्मी तुम भी फोटो ले लो। भाई 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 आदमी के इकट्ठा करिए ता नहीं के साथ बोलो। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। अपने ग्राम के प्रथम नागरिक ग्राम के मुखिया श्री अरविंद हरेंद्र प्रसाद जी से करानी है। हरेंद्र प्रसाद जी ही आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हम अपने विद्यालय के जो भी हमारे लोग हैं श्रीमती शर्मिला यादव जी जो प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय है, श्री प्रदीप कुमार जी प्रभारी जूनियर, विजय जी, दिनेश जी और अब्बुल जी, मनोरमा जी, आप सभी से आग्रह करते हैं अतिथियों को मां सरस्वती के चित्र तक लाएं और दीप प्रज्वलन और पुष्प मां को अर्पित करते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आप ही के साथ विवेक जी खारीडी से हैं, विनोद कुशवाहा जी बड़े भाई आप दिस्तौली में हैं, सर्वेश यादव राजमार्ग मंत्रालय गोरखपुर, अतिथि के अधिकारी लाल सुनील कुमार कुशवाहा सहायक अभियंता, श्री अशोक मालवी सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन पूरी प्रशंसा करते हैं। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे विद्यालय में रखा। हम आपका इस गांव में आपके अपने गांव में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। एक माँ के नाम कार्यक्रम शिक्षक दिवस कार्यक्रम रखा गया है, जिस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण प्राथमिक विद्यालय महाई पार्क की बच्चियां अपने स्वर से
ग्रहण करें जिससे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। सरस्वती वंदना के लिए प्राथमिक विद्यालय शिक्षक साथियों, समस्त ग्रामवासियों, मैं साहित्य भंडारी पूर्व विद्यालय मध्य आप समस्त लोगों के वर्धस्त नीचे अपने उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हुए माँ सरस्वती माँ शारद वीणा वाली महिमा अपरंपार, हे माँ शारद वीणा वाली महिमा अपरंपार, कर दो दया की एक नजर तेरी संतान हो मैया, मुझे वरदान दो मैया, मुझे वरदान दो मैया। हे माँ शारद, हे माँ शारद वीणा वाली महिमा पुरंपार, से पार तेरी संतान हो मैया, मुझे वरदान दो मैया, मुझे वरदान दो मैया, मुझे
मुझे वरदान दो मैया, तेरे द्वारे हाथ पसारे जो भी आए भिखारी, तेरे द्वारे हाथ पसारे जो भी आए भिखारी, सबकी लाज बचाने वाली माँ तुम अंतर्यामी, सबकी लाज बचाने वाली माँ तुम अंतर्यामी, तेरी कृपा हो न सके तो, तेरी कृपा हो न सके तो जीवन है बेकार, तेरी संतान हो मैया, मुझे वरदान दो मैया, मुझे वरदान दो मैया, हे माँ परम्पार कर दो दया की एक नजर माँ, हो जाओ भाव से पार, तेरी संतान हो मैया, मुझे वरदान दो मैया, मुझे वरदान दो मैया, मुझे वरदान दो मैया, तुम हो जग की मैया, मैया मैया मैया, तुम हो जग की मैया, जीवन की नाव खेवैया, तुम हो जग की मैया, मैया मैया जग की नाव खेवैया, तुम हो जग की मैया, हम सब की नाव खेवैया, तुम हो जग की मैया, हम सब की नाव खेवैया, तेरी कृपा हो न सके तो, तेरी कृपा हो न सके तो जीवन है बेकार, तेरी संतान हो मैया, मुझे वरदान दो मैया, मुझे वरदान दो मैया, मुझे वरदान दो मैया। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हम लोगों के ब्लॉक के मुखिया खंड ब्रजेश कुमार से आग्रह करूंगा, आप अम्बुज कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगा, सर्वेश यादव जी से आग्रह करूंगा, शायद मंच पे नहीं है, प्रवीण मुखर्जी हैं, मैं शिशिर राय जी से आग्रह करूंगा, डॉक्टर प्रवीण आप माला पहना कर के भाई साहब हैं श्री अवधेश कुशवाहा जी यहाँ पे आगे सर, मैं आपका माल्यार्पण आप ये गाँव में है नहीं, आप इधर आइए, नहीं ठीक है, आप इधर आइए, आपको हम प्रधानाध्यापक है, सबको माला पहना के स्वागत। इस विद्यालय बड़े भाई अनिल सिंह जो हम लोग के इस न्याय पंचायत के मुखिया है, विवेक जी को देखिए ये भर रहे हैं, विवेक जी को फोटो बैठिए सर, बैठिए। और हम आग्रह करेंगे अम्बू जी, हम लोग के बीच में संध्या मैम के पतिदेव संजय भाई हैं, आपको भी माला पहना कर स्वागत करें। अम्बू जी माला पहना कर। हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से स्पेशल जो है और आज के बेहतरीन संचालक जो है एकदम समा बच जाता है और हर कार्यक्रम को अपने अंदाज में बहुत ही अनूठे अंदाज में आपका एक स्पेशल जो है बहुत ही कम मेहनत में जो है सारा काम आप जो है संभाल लेते हैं और बिल्कुल हम लोग गौरवान्वित होते हैं अपने बड़े भाई अपने अध्यक्ष जी को देख करके। इनके माध्यम से सबको एक एक बात देखिए, ये सारी कमियां पूरी हो गई किस तरह से। हाँ
हमारे हम आग्रह करेंगे इस विद्यालय के जो भी अध्यापक हैं बैज लेकर आए, अतिथियों का बैज अलंकरण, माला, पुष्प के बाद बैज। हम अपने विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों से आग्रह करेंगे कि हम लोगों ने माला पहनाकर बैज लगाकर अतिथियों का स्वागत कर लिया। अब बच्चे अपने शब्दों से स्वागत करने के लिए हम लोग के बीच में आएंगे। पूर्वाग्रह विद्यालय महाई पाई के बच्चे स्वागत गीत के लिए स्वागत गीत महाई पाई बजाइए ना, उसमें निकाल कर रखे हैं, ये पकड़ी हुई। आप आए हैं इसका असर देखिए, आप आए हैं इसका असर देखिए, जगमगाता गया ये नगर देखिए। बात समझ में आए तो तालियों से
सर का मेरे साथ सम्मान आप लोग सभी लोग करें कि आप आए हैं इसका असर देखिए जगमगाता गया ये नगर देखिए कि मन मगन हो गया नैन नर्तन करे मन सबकी नजर देखिए आप ही पे सबकी नजर देखिए आप ही पे सबकी नजर देखिए आप आए इसका असर देखिए। बोलो आगे जिलों के नाम बोलो। मैं 50 डिस्ट्रिक्ट का नाम सुनाने जा रहा हूँ। आगरा, अम्बेडकर, राजापुर, अलीगढ़, औरैया, बलिया, बाराबंकी, बिजौर, बरेली, बदायूं, बागपत, बहराइच, बस्ती, बांदा, बुलंदशहर, चंदौली, एटा, फरीदाबाद, गोंडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, गाजीपुर, हापुड़, चिनार, अमरोहा, कानपुर, कानपुर, लखनऊ, टिहरी, मानपुरी, मेरठ, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रायपुर, सुल्तानपुर, चंदौली, नवादा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सीतापुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, शामली, चित्रकूट, इलाहाबाद, जौनपुर, कांच, कुशीनगर, कौशाम्बी, ललितपुर, महोबा, सरायकेला, मेरठ, पीलीभीत, रामपुर, देवरिया, फैजाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, गाजीपुर, बहुत शानदार। और मैं बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ अच्छे। ये है हमारे बेसिक ठीक है बेटा, थैंक यू। करने के लिए एकत्रित हुए हैं। शिक्षक दिवस दुनिया भर के शिक्षकों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक और भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर मनाया जाता है। धन्यवाद। बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे
सर कैप दे दीजिए, कैप। बहुत अच्छा लगा। देखिए सुनील सर का भी करिए, सुनील सर भी है वहीं अमरूद जी। आगे से जाए मत, ये चलते बहुत शानदार जोरदार तालियां। अभी माई होतनी आ जाई तू, माई होतनी आ जाई तू, माई होतनी आ जाई तू, माई होतनी आ जाई तू। हथवा लोरी के पलका काहे मोहनी मूर्तिया दिखा जाई तू, माई होतनी आ जाई तू। देव तो मुनी देव दुहारी, मैया तोहके जाने न पाई। देव तो मुनी देव दुहारी, मैया तोहके
ये प्रथम आए हैं नितेश, मेरी आवाज सुन रहे हो? आ जाए। कक्षा 1 से नितेश, लाला, रीतिका और प्रीति है मधु। 1 से नितेश, रीतिका और मधु की तरफ। सर आप भी बच्चे तालियां बजाते रहे। ये आपके विद्यालय के बच्चे हैं जो आज पुरस्कृत हो रहे हैं मेडल और प्राइज प्राप्त करके। भारत माता की। इनको प्राइज देते रहे, मेडल और प्राइज। अब इसके बाद बच्चों को प्राइज बच्चों ताली बजाते रहो। बच्चे तालियां बजाते रहे। आपकी तालियां आपके उच्चारण में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। जितनी जो ताली होगी हमें लगेगा आप उतने ही उत्साह में है। बच्चे ताली बजाते रहे। सर अब प्रथम के बाद द्वितीय। प्रथम वाले बैठ जाए। प्रथम वाले बैठ जाए। अब द्वितीय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तालियां बजाते रहेंगे बच्चे। वंदे मातरम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। हंस पांडे। हाँ मरीसी पांडे। और बड़ी के बाद विकृति वाले इंतजार कर रहे हैं। हम अभिभावक से अनुरोध करेंगे आप यथास्थान कुर्सियों पर बैठे रहे। किया हम विद्यालय परिवार बहुत बहुत आभारी हैं। गाँव के तालियां बजाते रहेंगे बच्चे, जोरदार तालियां। ये प्रथम द्वितीय और तृतीय बच्चे सम्मानित हो रहे हैं इस विद्यालय के। बच्चों को प्राइज और मेडल हमारे राजभाषा मंत्रालय के अतिथियों के द्वारा, गृह प्रधान जी के द्वारा, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा इसके कुछ
माँ की रक्षा कर ले मन में अपने ठान ली बेटी हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान की मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम पर जन्म लिया है और इस पर मर जाना है ये बेनाम कर्ज धरती का एक दिन पड़ चुकाना है नारी का कमजोर न समझो नारी को कमजोर न समझो ये है रत्न खदान की बेटी हिंदुस्तान की ये बेटी हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान की ये बेटी हिंदुस्तान की स्तर तक जाके करती है और अपने पढ़ाई काल में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तक खेला है। ऐसे हैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका श्रीमती शर्मिला यादव। सबसे पहले मैं आपको अनुरोध रखता हूँ आज सम्मान के लिए अपने मुख्य अतिथि और प्रधानाध्यापिका आदरणीय श्रीमती शर्मिला यादव का सम्मान, ऐसे शिक्षक का सम्मान। यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और ये एक प्रेरणा के नाम से एक पोर्टल जिसका नाम है लाइव पोर्टल, इस पर आप जाकर इस पर अपना रजिस्ट्रेशन और अपना पेड़ लगाए हैं उसको फोटो अपलोड कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर एक ऐप बनाया है जिसका नाम है मेरी लाइफ ऐप है, उस पर आप उस पर जाकर उसको लॉगिन कर सकते हैं और अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ये एक सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अगर इस पर हम मिलजुल कर सहयोग करें तो एक क्लाइमेट बढ़ रहा है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और उस पर लॉगिन करें जिससे हम सब मिलजुल कर भारत के लोगों को पूरी दुनिया को बता सके कि हम 142 करोड़ लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पर और अपने इस भारत को पूरी दुनिया में पसंद बना सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद मनु कुशवाहा जी, आपने अच्छी जानकारी दी। इसी क्रम में ज्योति है हम लोगों के बीच में। लक्ष्य को पाने के लिए वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। नमस्कार, मैं ज्योति कुशवाहा कुंडरा से यहाँ पर आए अतिथिगण सभी अध्यापकगण का तहे दिल से स्वागत अभिवादन करती हूँ एवं समस्त देशवासियों को नमस्कार करती हूँ। टीम हम होंगे कामयाब संस्था के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। इस संस्था को
गणेश चतुर्थी है। गणेश जी का दिन है श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा। ऐसे पावन दिन में अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगण श्रीवास्तव जी अमित PIU गोरखपुर से आए हमारे साइट इंजीनियर, और इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे हमारे आए हुए जो न्याय पंचायत महुजा के समस्त प्रधानाध्यापक सर सहायक अध्यापक सर और हमारे शाहिद जमाल लारी साहब जिन्होंने सरस्वती वंदना से हमको अभिभूत किया, और हमारे आदरणीय उदित मिश्रा जी और हमारे परम आदरणीय राजकुमार जी, हमारे गांव के ग्राम प्रधान, हमारे गांव के 2 स्कूल प्राथमिक पाठशाला की प्रधानाध्यापिका और शर्मिला मैडम और उनके टीचरगण, और जूनियर हाई स्कूल के हमारे टीचर आदरणीय प्रदीप सर और उनके टीचरगण। इसके अलावा इस गांव में, क्योंकि यह गांव मेरा है और हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ गांव में जितने लोग विराजित हैं, छोटे से बड़े सभी हमारे आदरणीय हैं, परम आदरणीय हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ देवरिया से आए हैं हमारे मौसा श्री राम आशीष कुशवाहा जी और श्री मुनीश्वर जी और सारे हमारे मित्रगण, सबको सादर नमस्कार, सादर स्वागत, सादर अभिनंदन। आज इस छोटे से कार्यक्रम में छोटी सी बुलाहट पे हम सारे लोग इकट्ठा हुए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझा जाता था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, तो इसमें देख के मन प्रसन्न है। और हम लोग जानते हैं कि शिक्षा जो है मानव के मस्तिष्क को खोलता है, शिक्षा हमारा ज्ञान देता है। जिस आदमी में शिक्षा आ गया वह आदमी अपने साथ साथ पूरे समाज को लेके चले थे कि शिक्षक दिवस समारोह 5 तारीख को होता है, लेकिन चूंकि हमको हैदराबाद से आना था, यहाँ के अध्यापकों से मैंने पूछा, इन लोगों ने बोला शनिवार को आ सकते हैं, तो शनिवार को रखा गया। तो शनिवार को शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के साथ ही आप सबको मालूम होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि भारत भूमि में वृक्षों की संख्या कम हो रही है, पेड़ों की संख्या कम हो रही है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। वृक्षों की संख्या प्रधानमंत्री जी ने इसलिए बढ़ाने के लिए बोला है कि अगर हमारी जलवायु ठीक रहेगी, हमारा वातावरण ठीक रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, सुखद रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। इसको ध्यान में रख के हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जून 2024 को जो हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, उस दिवस में उन्होंने पीपल का एक पेड़ लगा के शुरुआत किया। 140 करोड़ पेड़ पूरे देश में लगाने का संकल्प लिया गया कि पूरे देश के हर एक आदमी एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे। 140 करोड़ पेड़ पूरे देश में लग जाएंगे। तो ये संकल्प 5 जून 2024 से शुरू हुआ पर्यावरण दिवस पे और 31 मार्च 2025 तक जाएगा। 31 मार्च 2025 तक हमारा टारगेट भारत सरकार का है कि सारी राज्य सरकारों, सारी संस्थाओं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षण संस्थाएं, NGO, पब्लिक, ग्रामवासी, बच्चों, सबके साथ मिलकर एक जन भागीदारी के तहत 140 करोड़ पेड़ लगाने का 31 मार्च 2024 तक का 2025 तक का संकल्प पूरा करें। इस क्रम में 30 सितंबर 2024 तक 40 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। और आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि यह वृक्षारोपण बहुत तेजी से वन विभाग के द्वारा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा और ऐसे सारे मंत्रालयों, स्टेट गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये चीजों को हम लोग लेके संकल्प के साथ सामूहिक वृक्षारोपण एवं शिक्षक सम्मान दिवस के रूप में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस पे हमको यह कहते हुए आनंद आएगा कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग ये जब ये संकल्प लिया गया कि यहाँ कुछ किया जाए तो ये लोग बहुत उत्साह से रहे। और वैसे भी हमारे गांव में, इस गांव में
सर हम बताना चाहेंगे ये जो हम जहाँ पे हम लोग हैं ऐसा वन ऐसा सुखद स्थल मुझे लगता है देवरिया क्या पूर्वांचल के किसी गांव में नहीं होगा। अगर इसको निरीक्षण करके देखा जाए तो इस तरह का सुखद वन पूरे पूर्वांचल में किसी गांव में नहीं होगा। और यहाँ पे हमारे बरम बाबा का स्थान है जो बहुत ही प्राचीन है। इसमें 50 साल से अधिक हमारे पिताजी जब यहाँ पढ़ते थे बचपन में उस समय से हमको हमेशा कहते थे कि बरम बाबा के दरवाजे जरूर जाए चाहिए, वो हर साल आते थे। तो हम लोग ये बरम बाबा के स्थल में जो इस प्रांगण में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इसमें सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने जिले स्तर से बात किया, डीएफओ साहब से बात हुआ वन विभाग के, उन्होंने बोला जितने वृक्ष चाहिए आप बोलिए हम प्रोवाइड करेंगे, आपको जो सामग्री चाहिए हम करेंगे। इसके अलावा जो हमारा भारत सरकार का जो हमारा विभाग है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, उसका मैं तेलंगाना का हेड हूँ। तो जो उसके उत्तर प्रदेश के हेड है हमारे परम आदरणीय हमारे सीनियर 2 साल श्री आलोक कुमार पांडे साहब लखनऊ में बैठते हैं। तो चूंकि हम लोग को टारगेट मिला है स्टेट वाइज की कितना करना है, हम अपने यहाँ तेलंगाना में 25,000 पेड़ लगवा रहे हैं। तो इस क्रम में उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है वो हमारे आलोक पांडे साहब बहुत शानदार तरीके से ले चल रहे हैं। तो उस क्रम में हमें ध्यान आया कि अगर उनसे मैं पूछूं, उनसे मैंने इशारा किया कि सर मैं अपने गांव जाऊंगा और वहां पे हम लोग वृक्षारोपण के साथ शिक्षक समारोह करना चाहते हैं। तो हमारे आलोक साहब जो लखनऊ में है उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, जो हमारी एक PIU है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गोरखपुर उसका हेड है श्री मनीष चौहान, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। उनको भी आना था लेकिन किन्हीं कारणों से लखनऊ जाना पड़ा तो वो नहीं आ पाए। उनके जगह पे हमारे रोहित रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है, वो आए हुए हैं। और ये जो भी सुविधाएं चाहिए ये सरकार ने पेड़ लगाने के लिए कहा है, ये हमारी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को हम निभाने के लिए जन सहयोग और बच्चों के साथ मिलेंगे। तो इस कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए PIU गोरखपुर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अपना हाथ बढ़ाया, जिसके साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि वर्तमान में पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारे परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी साहब मंत्री जी के निर्देशन में पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। उस क्रम में देवरिया जिले में हमारे माननीय मंत्री साहब पिछले साल 7,000 करोड़ रुपए की रोड परियोजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं। तो इस जिले में केवल देवरिया जिले में जो सड़कें बनने वाली है बनेंगी, के लिए फंड दिया गया वो लगभग 7,000 करोड़ का फंड दिया गया। उसी में एक सड़क जो बहुत प्राचीन मांग है यहाँ के लोगों की, यहाँ के जानने की, क्योंकि वो हिस्टोरिकल रोड थी, वह रोड अभी उस पर काम शुरू हुआ है। अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी को जोड़ने वाला भारत सरकार ने राम जानकी मार्ग डिक्लेयर किया है। उस राम जानकी मार्ग की शुरुआत अयोध्या से लेके और हम सीतामढ़ी तक जोड़ रहे हैं। उस क्रम में इसके कई खंड बनाए गए हैं। कितने खंड तो ये पूरे अयोध्या से सीतामढ़ी को 5 खंड में बांटा गया है। 5 खंड में ये पैकेज 4 है जो देवरिया में पड़ता है। ये देवरिया में बड़हलगंज के पास से हाँ चौथा खंड है बड़हलगंज से महरौना, इसको पैकेज 4 बोलते हैं। और 3 और यूपी में है और 5वां पैकेज हमारे महरौना के आगे सीतामढ़ी तक बिहार में। तो इस 5 पैकेज का हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस चौथे पैकेज में काम की ये बड़हलगंज से महरौना घाट तक 1374 करोड़ रुपए की लागत है। 1374 करोड़ लागत से यह वर्क सेंक्शन हो गया, अवार्ड हो गया। और उसकी जो कंपनी आई है, उनके जो टीम लीडर है वो हमारे अनिल कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आप छपरा के रहने वाले हैं, मेधावी इंजीनियर हैं। इन्होंने विदेश और देश में हाईवे स्ट्रक्चर बनाया है और अब इसके
टीम लीडर हैं और अगले 3 से 4 सालों में बड़हलगढ़ से लेकर मेहरौना तक की सड़क को ये चमका देंगे और यहाँ पे रहेंगे। तो इस खंड का इन्होंने काफी उपयोग करेंगे, जिससे हमारी कनेक्टिविटी यूपी और बिहार की बढ़िया होगी। तो चूंकि सरकार पेड़ भी काटती है, सड़क के डेवलपमेंट करने के लिए काटना पड़ता है, विकास करने के लिए, तो जो वन विभाग के साथ हम लोग मिलकर ब्रिज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम जो पेड़ हम काटते हैं, हम वादा करते हैं कि उससे डबल पेड़ हम लगाएंगे। तो हमारा एक आंदोलन रहता है कि जितने हम पेड़ काटेंगे उसे डबल लगाने का हमारा संकल्प है। उसके लिए हमारा मंत्रालय फंड देता है, सारी सुविधाएं देती है और हम लोग मिलकर करते हैं। तो हम चाहेंगे देवरिया में इस रोड के किनारे जितने पेड़ लगने वाले हैं, जितनी संख्या है, उसका डबल और ट्रिपल लगाने के साथ ही हम एक काम करेंगे। अनिल श्रीवास्तव जी हैं, अब हमारे गांव आए हैं, हम लोग बड़े खुश हैं कि अनिल श्रीवास्तव जी हैं। तो जो भी चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पे वृक्षारोपण रोड के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से, वन विभाग में हमारे डीएफओ साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने पेड़ 250 पेड़ हमारे यहाँ आया है, फ्री ऑफ कास्ट आया है, हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। तो ये करते हुए हम लोग आज के कार्यक्रम को रखें और जो पेड़ हम लोग लगाएंगे उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब पेड़ लग गया हमसे क्या। जैसे कहते हैं पुराने समय में एक नारा था, एक वृक्ष 10 पुत्र समान, मतलब एक पेड़ 10 बेटे के समान है। यह हमको जानना चाहिए। तो अगर किसी को बेटा पैदा होता है तो उसकी हिफाजत वो कैसा करता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अगर एक पेड़ हम लगा रहे हैं तो 10 बेटे के समान है, तो मेरी कितनी जिम्मेवारी है इसको भी किसी से कहने की जरूरत नहीं है। तो मेरा आवेदन, आह्वान और निवेदन है कि पेड़ हम लगाएं, गांव के लिए रहेगा। इसमें 40 पेड़ जामुन के हैं, कई वैरायटी के पेड़ आए हैं, वो हम लोग लगाएंगे और हम गांव वाले, वैसे तो वन विभाग से करके सुरक्षा भी दिलाई जाएगी, लेकिन भारत देश में जो हमारी जनसंख्या है, जनता में इतनी हिम्मत है, जनता में इतनी ताकत है, हर असंभव काम को संभव कर देती है। विश्वास है कि यहाँ के शिक्षक महोदयगण और यहाँ के बच्चे और यहाँ के ग्रामवासी मिलकर अगर आज 250 वृक्ष लगेंगे तो 250 में से 250 वृक्ष अगले 1-2 सालों में डेवलप होंगे। ऐसा मेरा सोचना है और ऐसा मेरा आग्रह है। और इस वृक्ष के साथ क्योंकि अभी तो हमारा कार्यक्रम है सब कि इस वृक्ष को हम अगर लगाएं, उसके साथ अगर एक फोटो खींचे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पोर्टल है, मनोज जी ने बताया, डाउनलोड हो सकता है, उस पोर्टल में हम अपलोड करें तो इस गांव के 250 पेड़ के फोटो अपलोड होंगे तो वो पूरे इंडिया को दिखेंगे कि 250 पेड़ एक गांव में लगाए गए, इस पोर्टल पे लगाए गए हैं। अपने नाम को हमें बताना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में व्हाट्सएप है, फोटो लेगा, व्हाट्सएप पे अपलोड करेगा और इसको इस संकल्प के साथ जो सरकार की, राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसके साथ हम कदम से कदम मिला के गाँव को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ऐसा होगा तो एक पेड़ माँ के नाम का हमारा संदेश सफल होगा। इसके साथ ही सर मैं 2 मिनट और बोलना चाहता हूँ, बोले। इसके साथ ही सरकार का एक और कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान। ये अभी स्वच्छता अभियान का बैनर यहाँ कहीं लगा होगा, वो लगा, हाँ, वो स्वच्छता है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छता ही सेवा 2024, इसके लिए भी सरकार पब्लिक से मिलके बहुत बड़ा आंदोलन चलाना चाहती है, क्योंकि हमको ये जानना चाहिए कि हर घर में जितनी इनकम है उस इनकम का आधा हिस्सा बीमारी और दवाई और डॉक्टरों के घर में जाता है। तो अगर हम अपना स्वास्थ्य सुधार लेंगे तो डॉक्टरों को दिया जाने वाला आधा पैसा बच जाएगा, तो हम तुरंत ही डबल इनकम वाले बन जाएंगे। और ये बीमारियां जितनी होती हैं वो गंदगी से पैदा होती हैं। तो गंदगी को दूर करने के लिए, हमको स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता आंदोलन का आह्वान है। ये 17 सितंबर 2024 से शुरू के 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। और यह जो चलेगा इसमें हम चाहेंगे कि इस विद्यालय के माध्यम से और ग्राम सभा के माध्यम से हमारे माननीय ग्राम प्रधान साहब यहाँ बैठे हुए हैं,
उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सरकार के कदम से कदम मिलाया जाए और गांव को जोड़ा जाए। और आप लोगों को यह बताते हुए मुझे खुशी होगी कि यह वह गांव है जहां के हमारे श्री गिरीश तिवारी भैया जिले के जिला परिषद अध्यक्ष हैं और जिला परिषद अध्यक्ष मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरे जिले के विकास की सारे कार्यक्रमों की देखरेख करने वाले उसके अध्यक्ष हैं। उनसे मेरी बात हुई थी, उनको मैंने आमंत्रित भी किया था और उन्होंने कहा भी था कि सहयोग हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे और इस तरह से गांव को आगे बढ़ाएंगे, समर्पित रहेंगे। लेकिन उनके साथ थोड़ी सी बात है, किसी की तबीयत खराब है, गोरखपुर में है, भैया आ नहीं पाए, बोले कि अगले साल से हम लोग रहेंगे, अभी भी कोई जरूरत हो तो किया जाए। तो इस गाँव में, छोटे से गाँव में हमारे ग्राम प्रधान साहब और हमारे जिला परिषद अध्यक्ष साहब ये लोग हैं, तो इस गांव को तो स्वच्छ होना चाहिए, इस गांव को आइडिया होना चाहिए। और जिस गांव में ऐसे ऐसे मेधावी बच्चे हैं जो पूरे राजधानी बता सकते हैं, जो पूरे प्रदेश के सारे जिलों का नाम 30 सेकंड में बता सकते हैं, कई लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के रहते हुए इस गांव को आदर्श गांव बनना चाहिए। इस गांव को जिले में नहीं बल्कि प्रदेश में अपना एक नंबर का गांव बन सकता है कि हम स्वच्छता में, शिक्षा में, वृक्षारोपण में, किसी भी जन तरह के कार्यक्रम में हम लोग मिल के जुल के काम करें और एक आइडियल गाँव बनेगा जिससे एक प्रदेश में और एक देश में हम एक मानक स्थापित कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, कहते हैं कि कोई काम नहीं है मुश्किल, कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। तो दुनिया में असंभव सब केवल मूर्खों की डायरी में होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इसलिए इस गांव में यह संभव है और चूंकि सरकारें हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हैं, तो मैं इस गांव से हूं, आप लोगों को आह्वान करते हैं कि चाहे जिले स्तर की, ब्लॉक स्तर की, तहसील स्तर की, राजधानी स्तर की या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्तर की, किसी भी तरह के किसी भी कार्यक्रम की कोई भी जरूरत है उसको हम लोग वहां से यहाँ ला सकते हैं, बशर्ते कि जैसे कहते हैं कि किसी को कुछ दिया जाएगा तो उसका हाथ पे आगे बढ़ना चाहिए, देगा बाद में हाथ पहले उठाना चाहिए। अगर हम डिमांड करेंगे, हम तैयार हो जाएंगे, हाँ हम हैं तैयार, तो मिल सकता है। तो आप हमारे आदरणीय ग्राम प्रधान साहब से मैं निवेदन करूंगा, मैं कह भी रहा हूँ, मिल बैठ के ग्राम के लोग एक साथ बैठ के बातें करें, चर्चा करें, क्या क्या चीजें हो सकती है सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए, किस तरह की संबंधित प्रॉब्लम है, बच्चों की छात्रवृत्ति मिल रही है कि नहीं, विधवा पेंशन मिल रहा है कि नहीं, कोई और पेंशन मिल रहा है कि नहीं, कौन सी चीजें, कौन सी योजनाएं हैं जहाँ पे यहाँ प्रॉब्लम है, उसको आप लोग संकल्प लें, उसको लिख के रखें, हम लोग को टेक्स्ट करें, हर चीज आ सकता है और हम उसको लेके इस गांव को खुशहाल बनाएंगे। क्योंकि जिस गांव में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ये बच्चे तो हमारे गुरु हैं, क्योंकि जब मैं कक्षा 1 से 5 तक पढ़ता था मुझे वो दिन याद है, मैं तो इनके पीछे बहुत कम था। अगर इनके में हमारे उस समय में टेस्ट हो जाए तो ये सारे बच्चे 100 नंबर पाएंगे, हम कहीं 10-20 नंबर पाएंगे। तो जब ये 100 नंबर पाने वाले बच्चे हैं, तो अगर आप लोग कोई मानता है कि मैं यहाँ से इसके कुशवाहा महाविद्यालय से निकल के थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा ये पूरा उम्मीद है कि इतने जितने बच्चे हमारे 150 से ऊपर, इनमें से कम 140 बच्चे से ऊपर कुशवाहा बनकर निकल सकते हैं। बस उनको हमें रास्ता देना है, दिशा देना है, समय बदलता रहेगा, हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे और जिस किसी भी तरह की तैयारी होगी, हम सारे बच्चों को, सारे गाँववासियों के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके इस गाँव को हम लोग आगे बढ़ाएं, माननीय मोदी जी के मंत्र को आगे बढ़ाएं, 140 पेड़ लगाएं और हम लोग स्वच्छता लगाएं। इसके साथ ही एक संदेश और मैं देना चाहता हूं, चूंकि मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रोड एक्सीडेंट। सड़क पर जितने एक्सीडेंट होते हैं, हम बताएं हमारे मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब इतने दिल से बोलते हैं कि आप लोग कैसे भी मिलके सड़क दुर्घटनाओं को रोकें।
क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हमारे भारत में होती हैं। और आप लोगों को यह जानकर तकलीफ होना चाहिए कि पर ईयर कम से कम 1,60,000 लोग सड़क पर मारे जाते हैं भारत में, और कम से कम 5 लाख लोग सड़कों पर घायल होते हैं। इस 1,60,000 लोग की डेथ और 5 लाख लोग की घायल, ये वो रिपोर्ट है जो FIR होती है, जो पुलिस के रिकॉर्ड में आती है, जो इंश्योरेंस में जाती है। इसके अलावा कितने अनरिकॉर्डेड है कांड। तो इतने लोग जो मारे जाते हैं, और इसके ऊपर जो टोटल गाड़ियों का डैमेज होना, सड़क का डैमेज होना, और इंश्योरेंस कंपनी का जो टोटल खर्च है उसका जो कैलकुलेशन निकाला जाता है, तो देखा जाता है कि हर साल 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान देश कर रहा है। मतलब रोड दुर्घटनाओं के कारण 75,000 करोड़ रुपए हम पानी में फेंक रहे हैं। अगर हमारे मारे जी कहते, अगर इस सड़क दुर्घटनाओं को हम रोक सके तो 75,000 करोड़ रुपए हमारे देश से बचेंगे, लोगों की 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान बचेगी, 5 लाख लोगों से अधिक की वो बचेंगे। तो वो एक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा हमारा एक बहुत बड़ा नारा है। और इसमें क्योंकि पुलिस को और सब लोगों को ट्रेन किया जाता है, 4E होता है रोड सेफ्टी में। 4E का मंत्र है सड़क दुर्घटना के लिए, पहला है एजुकेशन, दूसरा है क्या एजुकेशन शिक्षा है, और इम्प्लीमेंटेशन है। ऐसे करके 4 चीजें हैं। तो पुलिस जो इम्प्लीमेंट करती है वो सहयोग के लिए करती है कि आपको बताने के लिए कि आप सड़क पे सुरक्षित चले। जिम्मेदारी हमारी है, बताना पुलिस को पड़ता है। कितनी मूर्खता की बात है। हम इस गांव में भी बहुत लोग होंगे जिनको मालूम होगा बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते होंगे, और आगे कहीं पुलिस मिल जाता है तो पुलिस वाले से लड़ाई करते हैं। अरे सोचना है कि वो आपके सर को फूटने से बचाने जा रहा है, और आप हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, आप छिप के निकल रहे हैं। तो हेलमेट प्रथम प्राथमिकता है, गाड़ी पे चढ़ने के पहले हेलमेट। दूसरा एक है मोबाइल। 80 से 90% जो दुर्घटनाएं होती हैं, ये रिपोर्ट की गई है कि वो माइंड डाइवर्जन के कारण जो ड्राइवर चलाते हैं, पता नहीं उनको कौन सी इतनी जल्दी है कि मोबाइल पकड़ने में दबाएंगे, एक्सीलरेटर चलाएंगे। तो ऐसा हमको शपथ लेना चाहिए कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन बहुत कीमती है, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। तो एक ये, दूसरा वो निकाल कर नई गाड़ी आ गई है, आप थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे, खट से उसकी स्पीड 40 से 60 किलोमीटर हो जाएगी। तो इससे एक्सीडेंट होते हैं। और एक और है जो टोटल एनालिसिस से इंडिया का जो 1,60,000 लोग मरते हैं, उसमें सबसे अधिक जो परसेंटेज है वो 18 से 35 साल के बच्चों का है, युवाओं का है। मतलब जो किसी का जो बड़ा बेटा कमाने वाला है, किसी का जो बढ़िया, उसकी डेथ होती है, उसकी मुश्किल होती है। तो हम एक डायमंड को पानी में फेंकते हैं। तो रोड एक्सीडेंट भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दुश्मन कोरोना और कोविड से भी तगड़ा है। कोरोना आया और चला गया, लेकिन आया और ये हमारे मन में है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, और हम चल देते हैं। सड़क पर कब खत्म हो जाते हैं खुद ही नहीं पता चलता है, घर वालों को मालूम होता है। तो इस कोविड से भी भयंकर बीमारी हमें सड़क दुर्घटनाओं से लड़ने की जरूरत है। आज मैं चाहूंगा कि आदरणीय अध्यापक लोग, हमारे बीओ साहब, अगर एक मेरी बात मानेंगे, अब आप संदेश देंगे या नहीं देंगे और वो अलग बात है। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे हैं क्योंकि आप इस सबके गार्जियन हैं, जिले के, ब्लॉक लेवल के, हमारे सारे मौजा ब्लॉक के भी और सारे अध्यापक हैं। इन बच्चों से एक शपथ दिलाइए कि हम सड़क सुरक्षा का पालन करेंगे, हम सड़क सुरक्षा का पालन करेंगे। ये एक शपथ हम लोग ले तो आज तो ये किया जाए। और इसी के साथ सबका, आप सारे लोगों का सादर अभिनंदन। क्योंकि बोलने की बात होती है, अपने घर में आपको बोलने में कभी थकता नहीं आदमी, घर वालों से कभी मन भरता नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हर समय आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग काम करने के लिए तैयार है। शर्मिला मैडम और प्रदीप सर और आप सारे लोग की टीम को सादर धन्यवाद, नमन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
उन्होंने वहाँ साहब के साथ मिल करके हमको बुलाया यहाँ। मैं हेलो जो कुछ भी इस शासन के अंतर्गत जो कुछ होने थे कुछ वहाँ साहब ने सारे बोल दिए और हमारे पास बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। मैं आप लोगों को सिर्फ एक कहूँगा, बताना चाहूँगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि मोदी जी ने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने क्यों कहा कि एक 40 करोड़ पेड़ लगाए। आप लोगों ने किसी ने सोचा होगा क्यों कहा गया, नहीं सोचा होगा। तो मैं बताया पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है उसमें हर एक आदमी के ऊपर 400 पेड़ है जो काउंट किया गया है। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे भारत में एक आदमी के ऊपर सिर्फ 28 पेड़ है। जो हमारे अगर यूं कहेंगे कि जो बात आपने बताया कि हम बीमार पड़ जाते हैं या स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, अगर वो 25 पेड़ से कम होने से इतने बीमार हो रहे हैं तो ये और घटते जाए तो क्या होगा। तो इसको इन्होंने मोदी साहब ने बताया कि इसको हम लोग को किसी भी तरह ना वर्ल्ड लेवल पे पहुंचे 400 बराबर, कम से कम 200 करोड़ तक इसको जरूर पहुंचाएं। एक आदमी के ऊपर जो 25 के 28 पे है वो कम से कम 200 लेवल तक पहुंचाया जाए ताकि हमारा वातावरण स्वच्छ हो और हम लोग रहें। तो मैं इसके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज जो कुछ हुआ है इस गाँव में इसको एक उत्सव न माना, इसको अपनी जिम्मेवारी समझा जाए और हर बच्चे को सिखाया जाए कि भाई पेड़ लगा रहे हैं उसको बचाने का भी उतना ही संकल्प करो। नहीं तो हम पेड़ लगाए लगा के चल लिए कि भाई काम मेरा काम हो गया, तो आपने पेड़ लगाया क्या। पेड़ लगाने के बाद उसको कम से कम 2 साल तक सेवा करके बचाए रखें, तभी माना जाएगा कि हाँ हम लोग कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को उसके लिए पुश करें, आगे बढ़े कि भाई बच्चा तुम जाएगा तो वो जो 25 पेड़ है वो घट करके 20 हो जाएगा, वो और कम होते हैं। तो इस पर आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा चीज अभी तो सब कुछ बता ही दिया है कि सड़क सुरक्षा जो है वो सड़क सुरक्षा सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। मेरा जितना अनुभव है जो रोड पे चलते देखता हूँ, लोग जान देने के लिए ही रोड पे आ रहे हैं। उनको कितना समझा दिया जाए समझते नहीं है। पुलिस से लड़ाई करेंगे, अगर मैं उनको बोल दूँ यार हेलमेट लगा के निकला करो तो मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। ये भी उनको समझा कर ही आप उनको ठीक करें। ये सोशल जिम्मेवारी है, सरकार की नहीं है। सरकार ने तो एक स्लोगन दे दिया तो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाना है। अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम मनाएं या नहीं मनाएं। नहीं मनाएंगे तो नतीजा जो सर बताए कि हमारा 75,000 करोड़ रुपए जो आपके ऊपर खर्च होने चाहिए वो दूसरे में खर्च बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं भी इसी जगह का होगा कहूँगा पूरा मुझे न रहना है। आप लोगों का जो भी सहयोग रहेगा वो मैं आप लोगों के पास आऊँगा, आप लोगों को जो सहयोग चाहिए मेरे पास आइए। ठीक है धन्यवाद। शहर से गाँव माननीय और परम सम्मानित हम सब लोगों के प्रेरक एस के कुशवाहा जी के सौजन्य से सामूहिक वृक्षारोपण एवं शिक्षक सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए हम अपने विभाग के तरफ से तहे दिल से आभारी हैं और इनको धन्यवाद देते हैं कि आप गांव से दूर होकर भी गांव के कल्याण के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए निरंतर चिंतनशील और कार्यरत रहते हैं। महाइस्तार को ऐसे महानुभूत और उत्प्रेरक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि सभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने और हमारे विशेष अतिथियों ने कार्यक्रम के विषय में काफ़ी हद तक अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को उपलब्ध कराई।
मैं सीधे आता हूँ विषय पर, क्योंकि पर्यावरण के दुष्परिणाम को आप लोग बहुत नजदीक से देख रहे हैं। शायद ग्रामवासी उस चीज को और अच्छे से अनुभूत करते हैं, देखते हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हैं। अभी आप देख रहे हैं पर्यावरण, ये सितंबर का महीना है, अक्टूबर धीरे धीरे लगने जा रहा है, लेकिन गर्मी आपको लगती है जैसे जून जुलाई वाली गर्मी महसूस हो रही है। इसी तरह से पर्यावरण और परिस्थिति तंत्र के दुष्परिणाम जो सामने आ रहा है, आप लोग अभी करंट में 2-4 दिन से लगातार आप अगर न्यूज चैनल देखते होंगे, खोलते होंगे, तो भेड़ियों का आतंक भी आप लगातार सुन रहे होंगे कि भेड़िया, इसी तरह अन्य जंगली जानवर जो जंगल से निकल के आपके ग्राम नगर में आके, आपके घरों में आके आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बच्चे जो उठा ले जा रहे हैं, काट दे रहे हैं। यहाँ तक जो किसान बंधु हैं, भाई हैं, वो नीलगाय का आतंक भी आप अपने फसलों पर लगातार देखते रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोगों ने जंगल को जंगल नहीं रहने दिया। आज जंगल नहीं रह गए, यानी हमारे जीव जंतु और तो हम कुशवाहा जी के माध्यम से जो वृक्षारोपण का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है, उसी कड़ी का कार्यक्रम है। हम प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि कम से कम अगर हर वर्ष कम से कम एक वृक्ष को लगाएं और उसको संरक्षित करें, तो औसत उम्र हम लोगों की 70 साल अगर है, जीवन प्रत्याशा 70 साल है, तो अपने जीवन काल में 70 पेड़ लगा देंगे। तो आप समझ सकते हैं 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, इसको आगामी 70 साल में कैलकुलेट कर देंगे तो भारत पुनः पुरानी वाली स्थिति में आ जाएगा। जो अभी सरकार स्ट्रगल कर रही है कि हमारा जो वृक्षारोपण वनों का प्रकृति पेड़ पौधे स्वयं एसी कूलर हो जाएंगे और जीव जंतु से सुरक्षा भी मिल जाएगी। आप आए होंगे इस कैंपस में, बाहर से जैसे ही अंदर यहाँ घुसे होंगे आप यहाँ की ठंडगी और यहाँ का अच्छा वातावरण को महसूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ लगता है कि आते ही एक शांति, एक जैसे लग रहा ऊर्जा का प्रवास शरीर में होता है। आप समझ सकते हैं पेड़ पौधों का क्या महत्व है। तो जरूरत है हम लोगों को मिलकर, क्योंकि ये न सरकार एक बात कर सकती है, न कोई विभाग कर सकता है, न कोई एजेंसी कर सकती है। जरूरत है जब तक हम सभी 140 करोड़ के वासी व्यक्ति लोग स्वयं प्रतिभाग नहीं करेंगे, इस मुहिम में भाग नहीं लेंगे, तब तक ये कार्यक्रम न सफल होगा और समस्याओं का निरंतर हम लोगों को इससे शायद आने वाले समय में इससे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जरूरत है हम लोगों को एक साथ लगने की, हाथ से हाथ मिलाने की और इस मुहिम को आगामी कुछ वर्षों में नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने की। साथ में कुशवाहा जी की सोच और शिक्षा विभाग के प्रति दिया गया समय और सम्मान, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि आपने अपने इस कार्यक्रम को चाहा होता तो स्वयं अकेले कर लेते और अच्छे से कर भी सकते थे, क्योंकि आपने एक अच्छी पहल की शिक्षा विभाग को जोड़ के, क्योंकि बच्चे आने वाली पीढ़ियाँ यही है, यही देश के वो संचालन करेंगे, इन्हीं के कंधे पे देश होगा। इनको जोड़ने का प्रयास किया इस मुहिम में और साथ साथ इन बच्चों को शिक्षित प्रशिक्षित करने वाले हमारे सम्मानित गुरुजनों को सम्मानित करने का जो आपने विचार और कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए भी हम विभाग की तरफ से बहुत बहुत आपके आभारी हैं। आपने अभी चर्चा में बहुत कुछ और यहाँ अपने जहाँ से मैं निकला हूँ, इसी तरह से हमारे तरह कई अन्य बच्चे भी निकले। मैं इस सोच का भी आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और इसके लिए आभारी हूँ और आपने आश्वासन भी दिया जो भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की मैं हमेशा विभाग के साथ खड़ा रहूँगा, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ स्वच्छता कार्यक्रम को लेकर हमारे विभाग में बताना चाहूँगा, अक्टूबर महीने में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हो गया है कार्यक्रम, ये लगातार अक्टूबर तक चलेगा।
तो इसमें हमारे विद्यालय प्रांगण में बच्चों के माध्यम से तमाम ऐसी गतिविधियां करवाई जाती हैं जिससे बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक हों और अपने कार्य संस्कृति में, अपने व्यवहार में स्वच्छता को डालें। इसके लिए तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं, जो उत्कृष्टताओं को पुरस्कृत भी किया जाता है, ब्लॉक स्तर से किया जाता है, जिले स्तर से किया जाता है। तो ये कार्यक्रम हम लोग प्रतिदिन चलता है, प्रार्थना सभा से शुरू हो जाता है। बच्चों की हर गतिविधियाँ हम लोग अपने अध्यापकों के माध्यम से देखते रहते हैं, आवाज करते रहते, छोटी छोटी बातों को उनको बताते रहते हैं। ऐसे में उनके व्यवहार में ही स्वच्छता को ला देते हैं, जिससे आने वाले समय में स्वयं बच्चे एक स्वच्छता के मॉडल बन के निकले, अपने व्यवहार में ही इस तरह से स्वच्छता को डाल दें कि गंदगी कहीं दिखे ही ना, स्वयं प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता कर्मी हो जाए। और सड़क सुरक्षा के विषय में भी आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि 1,60,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष अपनी जान गंवाते हैं दुर्घटनाओं में। ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये न केवल अपना नुकसान है बल्कि देश का भी नुकसान है। हाईवे पर, रोड पे व्यक्ति थोड़ी सी लापरवाही में अपनी जान तो जाती है, साथ साथ अपने परिवार को भी समस्या में डाल के चले जाते हैं। तो जरूरत है छोटी छोटी सावधानियां बरत कर, जैसे हेलमेट का प्रयोग कर लें, जूता पहन के गाड़ी चलाएं, अगर संभव हो तो पैंट, फुल पैंट जरूर पहने, फुल बाई का पैंट सर पहने। ऐसे में छोटी मोटी दुर्घटनाएं जो होती हैं उससे कम से कम आपको हानि होगी। साथ में हाईवे पे चलते हैं तो ओवर स्पीड, विशेष करके युवाओं से निवेदन रहेगा हमारा, आप थोड़ी सी ओवर स्पीड के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं या फिर कोई गंभीर विकलांगता या दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जीवन, आगामी जीवन आपका बड़ा कष्टमय होता है, परिवार भी समस्या में घिर जाता है। तो इसमें बहुत सावधानी दिखाने की जरूरत है। अच्छे से चलाइए गाड़ी। अगर औसतन निकाला जाए, जो व्यक्ति 80 की स्पीड में चलता है, जो 60 की स्पीड में चलता है, तो अधिकतम समय 5 से 7 मिनट का अंतर होता है। लेकिन 80 की स्पीड में चलने वाला व्यक्ति हमेशा हर मिनट दुर्घटनाओं के मुंह में खड़ा रहता है। कब दुर्घटनाएं हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन 60 की स्पीड या 40 की स्पीड चलने वाला व्यक्ति बड़े इत्मीनान से, बड़े आनंद के साथ उसको, आप कभी 40 की स्पीड गाड़ी चला के चलिए, बड़ा आनंद आएगा। चारों चीजें आपको इतनी अच्छी लगेंगी, ना इरिटेशन होगा, ना आँख में कोई दिक्कत होगी, ना बाइक को आपको कोई परेशानी होगी, ना रोड। विभाग की तरफ से आभार एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी सम्मानित अधिकारीगण को, प्रोग्रामर्सों को हार्दिक स्वागत करता हूँ और सवाल का घोषणा करता हूँ। धन्यवाद जी। लगाइए, एक नाम अच्छा लगाइए, इसी में लगाइए, लगाइए दूर से खींचो, लगाइए। ये रंजीत वही जरा हो जाए कौन लिया जी जाओ गिराओ से पिना के सर पहले ही गिरा दिया
अरे पन्नी में से जड़ निकला है पपिस्ता ना पपिस्ता इधर छाव दी हाँ उहे हो क्या हो हाँ अरे नमस्ते एक के फोटो में आई तो मजे